यही गांधी मैदान है। यहां राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला इसी मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था। याद है कि नहीं है? तो रोजगार मेला भी, रोजगार रैली भी हम लोगों ने इस धरती पे किया है। 2024 लोकसभा चुनाव में 17 महीनों की सरकार चलाने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और इसके गठबंधन इंडिया गठबंधन को बिहार के लोगों ने मात्र 11 से 12 सीट ही दिए हैं। इन 17 महीनों के शासन में आरजेडी ने करीब 5 लाख नौकरी देने का काम की, जिसमें 2 से 2.5 लाख के आसपास उत्तम गुणवत्ता वाले शिक्षकों का बहाली भी शामिल है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरजेडी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए ये वो शिक्षक हैं जो बिहार में शिक्षा क्रांति लाने की पूरी योग्यता रखते हैं। निम्न स्तर के शिक्षा मित्रों जैसे शिक्षकों के चंगुल में फंसा बिहार का प्राथमिक और माध्यमिक शैक्षणिक व्यवस्था को उत्तम कोटि की शैक्षणिक व्यवस्था में तब्दील करने का दमखम रखने वाले बीपीएससी शिक्षकों का बहाल तेजस्वी यादव की सरकार ने की थी, वो भी 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में वोट दिलाने में आरजेडी को तेजस्वी यादव को काम नहीं आया। आरजेडी की तेजस्वी की सरकार ने बहुत ही कम समयों में वो काम कर दिया जिससे बिहार का सरकारी शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प हो गया है। इससे पहले जो लोग कहते फिरते थे कि बिहार के सरकारी शिक्षकों को किसी विषय की जानकारी नहीं है, खासकर शिक्षा मित्रों ने तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया था। इन शिक्षकों की बहाली नीतीश कुमार के शासन में की गई थी। इन शिक्षकों की वजह से बिहार का प्राथमिक व माध्यमिक शैक्षणिक व्यवस्था सिर्फ खाना पकाओ और खिलाओ व्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। पढ़ाई लिखाई के नाम पर बिहार का प्राइमरी और माध्यमिक दिनों दिन खराब होते जा रहा था, जिसे तेजस्वी यादव सरकार द्वारा नियुक्त किए गए बीपीएससी शिक्षकों, जिसमें दूसरे राज्य के शिक्षक भी हैं, इन शिक्षकों ने नियुक्ति के 2 माह समयों के अंदर ही बिहार के सरकारी शैक्षणिक व्यवस्था को सनह गति में ला दिया है। अब बिहार के सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में खाना बनाने और खिलाने के साथ साथ पढ़ाई भी होती है। बच्चों सवाल जवाब करना शुरू कर दिया है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई करने की आवाज़ स्कूल के आसपास के निवासी सरलता के साथ सुन सकते हैं। अब बिहार के शिक्षक और बच्चे साइंस किट खोलने और इससे ज्ञान लेने की तैयारी में जुट चुके हैं। वास्तव में बिहार का प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन शिक्षा क्रांति की ओर कदम बढ़ा दिया है, जिसका पूरा श्रेय बिहार के 17 महीनों की सरकार, जिसने बीपीएससी शिक्षकों को नियुक्ति की, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। जबकि रोजगार देने के मामले में नीतीश कुमार विरोधी के रूप में अपने आप को पहले ही स्थापित कर चुके थे। तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार देने के वादा को नीतीश कुमार स्वयं झूठा साबित करते देखे गए। इन्होंने जनता को हमेशा ये बतलाया कि रोजगार नहीं दिया जा सकता। बिहार का आर्थिक हालात का हवाला देते हुए नीतीश कुमार हमेशा बिहार के जनता में
बोलते रहे कि बिहार आर्थिक रूप से रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। बिहार का प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा मित्रों के हवाले भी कर दिए थे। नीतीश कुमार का बिहार के लोगों के साथ ये चरित्र बीजेपी के साथ देखा गया। बीजेपी के साथ ही नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव भी लड़े, जिसमें बिहार के लोगों ने इस सरकार को बनाने लायक वोट दिया। 40 में 28 सीट तक दिया। वहीं तेजस्वी की सरकार ने, जिसने बिहार में 5 लाख लोगों का रोजगार दिया, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को उच्च कोटि का बनाया, उस नेतृत्व को बिहार के लोगों ने मात्र 11 से 12 सीट ही दिया है। बिहार में रोजगार देने और बिहार के प्राइमरी शैक्षणिक व्यवस्था को उच्च कोटि करने वाला पर बिहार के लोगों ने जोरदार तमाचा जड़ा है।